हेलो क्लास नाइन्थ, हाउ आर यू बच्चों। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच, जहां हम बना देते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। तो बच्चों, अपनी सीरीज क्लास नाइन्थ में चल रही है लाइन और एंगल्स की। उसमें हमने कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं और कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की बारी है, तो निकालिए कॉपी और पेन और मेरे साथ शुरू कीजिए लगाना लाइंस और एंगल्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। तो बोर्ड पे लगा दिया है मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्या बोलता है क्वेश्चन। पहले तो आप फिगर को ध्यान से देख लें। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी एक ये लाइन है, हम इसको मान लेते हैं L और इसको मान लेते हैं M। ये दोनों लाइन आपस में बच्चों क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। अब देखें एरो बना हुआ है और ये लाइन फिर यहां से मुड़ करके यहां पे मिल रही है, इसको हम मान लेते हैं O पॉइंट, और ये लाइन यहां पे मिल रही है। क्लियर। ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये दिया है 130। ये वाला जो एंगल है 20 डिग्री दिया हुआ है और हमसे पूछ रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी। फिगर को ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये 130 है, ये 20 है, ये हमसे पूछ रहे हैं। पहला काम बच्चों मुझे क्या करना है, पहला काम वही करना है कि अपने अधूरे फिगर को हमें कंप्लीट करना है ना। इतना तो हम लोगों ने सीख ही लिया है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे, जो पैरेलल लाइंस आ रही हैं उनको आगे बढ़ा लेते हैं। तो बच्चों हम दूसरे कलर से बढ़ा रहे हैं जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। ये देखिए हमने इसको बढ़ा लिया, ठीक है। और ये दूसरी पैरेलल लाइन थी, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे बच्चों इस तरीके से। ये बढ़ा लिया। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने अपने फिगर को कंप्लीट किया, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है ये एक्सटेंडेड है, मैंने इसको खुद से बढ़ाया है जिससे कि आपके पास आपका ट्रेडिशनल फिगर आ जाए कि दो पैरेलल लाइन और उनको क्रॉस करती हुई एक ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो देखिए अब आपको समझ आने लगा होगा बच्चों। अब आप जरा गौर फरमाइए, ये वाला जो x है, ठीक है, आप इसके बराबर ना कर दीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। ऐसा ना सोचिएगा कि ये भी उधर देख रहे हैं और ये भी उधर देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा ना कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये पैरेलल लाइन देखो, ये पैरेलल लाइन चली जा रही कि नहीं चली जा रही, और फिर ये देखो ट्रांसवर्सल है। मैं इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेता हूं। ये आपकी ट्रांसवर्सल जा रही है ब्लैक वाली, थोड़ा सा आगे से बढ़ गई, स्केल से बढ़ा लेता हूं। ये देखिए, ये मैंने आगे निकाल लिया। अब बच्चों ये जेड बन रहा है, ध्यान से देखिए आप, यू यू और यू, ये जेड बन रहा है, ठीक है। बन रहा है कि नहीं बन रहा, यू यू यू। यानी अगर किसी तरीके से हमको ये एंगल पता चल जाए तो इन दोनों को हम को इंटीरियर से भी निकाल सकते हैं, और अगर ये पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा, तो 180 में से माइनस करके इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक, दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, इसके इधर जितने भी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, को इंटीरियर। और को इंटीरियर का सम कितना होता है, कितना होता है 180, है ना। अब देखें, तो सबसे पहले आइए इन एंगल्स का कुछ करते जो हमें दिए हुए हैं। देखिए बहुत ही मजेदार सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखें, अगर हम इसको यहां ऐड कर दें, ऐसे जोड़ दें, तो चंदा मामा बन गया, बन गया कि नहीं। ये सीधी लाइन हो गई और इस पॉइंट पर चंदा मामा बन रहा है। चंदा मामा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दिया कितना है, 130 डिग्री दिया है। तो 130 को हम 180 से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर 50 बचेगा, राइट। ये एंगल कितना आ गया, 50 आ गया। क्यों आ गया, लीनियर पेयर। समझ रहे कि नहीं, लीनियर पेयर से कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। अब आओ, अब देखो इस ट्रायंगल में चले आओ, जरा इस ट्रायंगल में चले आओ। इस ट्रायंगल के लिए कौन सा ट्रायंगल, नाम दे दें, क्या करें, चलो नाम दे दो, पी ओ क्यू।
ये जो POQ ट्रायंगल बना हुआ है, इसके लिए जो ये वाला एंगल है बच्चों, ये कैसा है? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर जानते कि नहीं जानते? अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपके पास, ये वाला, तो आप इसका कोई भी एक साइड बढ़ा देंगे तो उसको एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल कहेंगे। इसका सम क्या होता है? जो अंदर के दोनों इंटीरियर है उनके सम के बराबर होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू क्या होगी? जो इंटीरियर एंगल है उस वाले को छोड़ दीजिए, जो बाकी दो इंटीरियर बचेंगे उनके सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 50 है, ये 20 है, और ये वाला जो एंगल है इस ट्रायंगल के लिए क्या है? एक्सटीरियर है। ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये वाला जो एंगल है वो इस ट्रायंगल के लिए क्या है? एक्सटीरियर है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का सम। तो कितना हो गया? 70 डिग्री। बोलो ठीक है कि नहीं ठीक है? अच्छा, अगर ये 70 है तो 70 और x ये दोनों मिलके क्या होंगे? बोलो 70 और x ये दोनों मिलके क्या होंगे? कोई इंटीरियर। ये दोनों क्या होंगे? ये कहां से आया? मैं लिख दूं, एक्सटीरियर वाले फार्मूले से आया। अब ये पैरेलल लाइन हो गई और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो इसके एक ही तरफ तो है दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या हो गए? कोई इंटीरियर। कोई इंटीरियर का सम कितना होता है? 180। 70 आपको पता चल गया तो फिर ये कितना होगा? 180 में से माइनस कर दीजिए 110। क्यों होगा? को इंटीरियर। ठीक, इससे आ गया। और जो जेड वाला बताया था, देखो ये जेड है तो 70 ये था तो कितना होता? 70 अल्टरनेट से। ये किससे होता? अल्टरनेट से। तो ये दोनों चंदा मामा बनाते, तो 70 अगर ये है तब भी ये 110 होता, 180 से माइनस कर देते। तो किसी भी तरीके से मैंने आपसे कहा था कोई भी दो थ्योरी लगा देंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? नोट कर लीजिए। तो बच्चों लग गया है बोर्ड पे एक दूसरा बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन। ठीक है, कैसे क्वेश्चन है? जो आपको प्लेजर देते हैं आपके ब्रेन को। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों। फिगर को ध्यान से देखिए। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, मैं नेम दे देता हूं, LM पैरेलल है, T ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों? L और M ये पैरेलल है और ये T हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए। ये दिया हुआ 75 डिग्री, ये एक ट्रायंगल जैसा दिया हुआ है, इसमें ये 25 है, ये 20 है, ये x और ये y आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही मजे से, बहुत ही आसानी इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। जरा आप फिगर को ध्यान से देख लीजिए बच्चों। मैं कुछ नेम भी दे देता हूं। दिस इज P, दिस इज O, दिस इज Q। ठीक है, L डैश, M डैश। ठीक है, जिससे कि एंगल लिखने में आसानी रहे। अब जरा ध्यान दीजिए, अब जरा ध्यान दीजिए, अब जरा ध्यान दीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। अब मेरे प्यारे बच्चे फिगर को देख के बताएंगे, मेरे प्यारे बच्चे फिगर को देख के बताएंगे, मेरे प्यारे बच्चे फिगर को देख के बताएंगे। मैं पूछ रहा हूं, देखता हूं आपको एंगल पढ़ना आता है कि नहीं आता। बच्चों इन क्वेश्चंस में जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि इन क्वेश्चंस को समझना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। एंगल TPL डैश, जो अक्षर बीच में होगा, ध्यान रखो इस बात का, एंगल्स को पढ़ना सीखो। जो अक्षर बीच में आएगा तो एंगल उसी पॉइंट पे बना होगा। यहाँ पे बीच में कौन सा अक्षर आ रहा है? बीच में अक्षर आ रहा है P, तो फिर आप देखो P पे एंगल बना हुआ है, कौन सा बना है? 75। TPL डैश, यानी इस एंगल की बात हो रही है, ये वाला। ठीक है, TPL, और एक एंगल में आपसे कह रहा हूं ये भी देखो, PQM डैश, एंगल PQM डैश, यानी ये वाला, ये वाला। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? पकड़ पाए? देखो मैं यहाँ पे छोटा सा फिगर बनाता हूँ, मैं यहाँ बना दूं। देखो ऐसे ऐसे पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये एंगल क्या होते थे? पक्के दोस्त, करेस्पॉन्डिंग होते थे कि नहीं होते थे? अब देखो ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग होंगे। समझ आई ये बात कि नहीं आई? तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? करेस्पॉन्डिंग है। क्या है? करेस्पॉन्डिंग है। क्या है? करेस्पॉन्डिंग है। और करेस्पॉन्डिंग क्या होते हैं?
करस्पॉन्डिंग भैया आपस में इक्वल होते हैं, चूंकि पक्के दोस्त होते हैं, एक की तरफ देखते हैं, तो इक्वल रख दो। देखो क्या आने वाला है, मजा आ रहा है आपको सवाल करने में। देखें तो ये क्या है, 25 प्लस वाई है ना, ये जो एंगल क्यू वाला है कितना है 25 में वाई जोड़ोगे तो 25 प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 75 के। क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ से देखो वाई की वैल्यू बहुत आसानी से हम लोगों ने निकाल ली, इसको इधर ले आओ। ये गाथा तो आप खूब जानते ही हो, कितना आ गया 50 डिग्री, वाई की वैल्यू आ गई बच्चों 50 डिग्री। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को, वाई की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 50 डिग्री, ठीक। अच्छा अब जरा एक्स पे आ जाओ। जब बच्चों हम एक्स को निकालने के लिए जाएंगे तो हम ट्रायंगल की मदद उठाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। अब हम इस पे आ रहे एक्स पे, ठीक है। देखिएगा अगर इस वाले 75, इस वाले 20 और इस वाले हिस्से को मिला दिया जाए तो क्या ये चंदा मामा बनता है, यस बनता है। किस पॉइंट पे बनता है चंदा मामा, पी पर, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, कहाँ लिख लें, यहाँ पे लिख लें, दिख रहा है आपको, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एट पी क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। तो क्या होगा स्ट्रेट लाइन एंगल में, ये वाला एंगल इसको क्या मान लें, इसको मान लेते हैं ए डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो ए डिग्री प्लस 75 और 20 ये सब मिला के कितना बनाएंगे, 180 बनाएंगे। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहां से क्या हो गया, ए प्लस जोड़ दीजिए इनको 5 9 कितना हो गया 180। तो ए की वैल्यू आ गई यहां से 180 में से 95 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 85। ए की वैल्यू क्या आ गई 85। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब तो एक्स की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ये चीज समझ आ गई कि नहीं, ए की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे नाउ, इसमें चले जाइए आप, ट्रायंगल में चले जाइए, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा, पीओक्यू, पीओक्यू ट्रायंगल में चले जाइए, ठीक है। पीओक्यू ट्रायंगल में आप चले जाइए, पीओक्यू ट्रायंगल में आप चले जाइए, पीओक्यू में चले जाइए, यहां लिख रहा हूं इन ट्रायंगल पीओक्यू, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, यानी 85 प्लस 25 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो कितना हो गया 1110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 1110 70 डिग्री। बताओ क्या दिक्कत क्या परेशानी, हो गया। वाई भी आ गया और एक्स भी आ गया। वाई को कहाँ से निकाला, करस्पॉन्डिंग से, और एक्स को कहाँ से निकाला, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। देखो बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है बच्चों, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, अब आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चंस लगाने में। देखिए लाइन और एंगल्स के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, अगर आपको थ्योरी समझ आ गई है तो फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप एरोस से जान जाएंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, दो लाइन पैरेलल दी है इस तरीके से। फिर इसको एक ये ट्रांसवर्सल काटे दे रही है, तो दोबारा में ऐसे काट दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। मैं आपको ट्रेडिशनली दिखाता हूं, ऐसे है कहानी, एक बार ऐसे काट दिया है और एक बार इसको ऐसे काट दिया, बस सिंपल सी बात है। ये दोनों क्या है पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, ठीक है। एक बार में क्या है, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, और हमसे एंगल्स पूछ रहे हैं, एक्स बताओ, वाई बताओ, जेड बताओ। बहुत ही आसान है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं तो बहुत ही आसान है, तो देखिए कैसे आसान है। ए बी देखो बच्चों, ए बी पैरेलल किसके है, डीसी के, और हमने इसको ट्रांसवर्सल ले लिया, एडी इज ट्रांसवर्सल। अगर बच्चों ये ट्रांसवर्सल है तो देखो जरा जेड बनेगा कि नहीं बनेगा, जेड में दूसरे कलर से दिखा दूं आपको, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये और ये जेड बना कि नहीं बना, जेड बना कि नहीं बना,
तो जेड के कॉर्नर कौन से हैं? एक तो ये कॉर्नर मिला और एक आपका ये कॉर्नर मिला। यहाँ कितना है 75, यहाँ कितना है जेड, तो फिर हो गई कहानी अल्टरनेट। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ए मान लें, इसको एंगल डी मान लें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल डी आर अल्टरनेट। बताओ, बहुत आसान है कि नहीं? बहुत आसान है भाई। देखो, जूम 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 जूम, जेड बना कि नहीं जना? तो ये और ये अल्टरनेट हो गया। तो ये था जेड और ये था 75, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब एंगल जेड आपका आ गया कितना, 75। ठीक है, अल्टरनेट से वेरी इजी। अभी मैं ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए था। ओके ओके, तो ये आपका आ गया कितना, 75। बोलो, अब हमको क्या चाहिए, y चाहिए। ध्यान दो, इस ट्रायंगल में आओ। अरे इस ट्रायंगल में घुसो बाबा, क्लास 7 की चीज आ गई 6 की। ट्रायंगल के तीनों सम का, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। दो एंगल आपको पता चल गए, 75 और 35, इसको मान लेते O। तो क्या लिखेंगे, यहाँ दिख रहा है, हाँ चलो ठीक है। इन ट्रायंगल DOC बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम क्या बोलते हैं, जेड 35 और ये वाला एंगल, इसको क्या मान लें, DOC मान लें, B मान लें एंगल, चलो इसको B डिग्री मान लेते हैं। तो जेड बी और ये जेड बी और 35 ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, 180। क्योंकि ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल दिए होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। जेड भी पता है 75 और ये है 35, बी नहीं पता मुझे, कितना हो जाएगा 110। तो देखो यहां से कितना हो गया, बी यहां से आ गया 180 माइनस 110, 70 डिग्री। बी कितना आ गया, 70 डिग्री। जब बी 70 डिग्री आ जाएगा तो जरा वाई से बी को देखो, दोनों क्या है, डम्बल डमरू वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, यहां लिख सकते हैं हियर एंगल बी एंड वाई आर वीओ एंगल। तो इसका मतलब y बराबर किसके होगा, b के। तो इसका मतलब y की भी वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आ गई, 70। बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, y भी आ गया 70। अच्छा, अब x अपने आप निकाल लेना, ये मैं छोटू सा काम नहीं करने वाला क्योंकि मैंने भी यही करा। अब आपको ये वाला पता चल गया कितना, 70। ये वाला कितना था, 75। अरे भाई ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करोगे x आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, खास करके नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल था। ठीक है, नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए मेरे साथ साथ, मैं आपको बना के दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है मैं इसे आपको बता दूंगा, आप समझ जाओगे क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे बना, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। हमारे पास क्या है बच्चों, दो पैरेलल लाइन है, इधर बना लेते हैं। ठीक है, एक ये पैरेलल हो गई और एक ये पैरेलल हो गई। ये बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? हमारे पास दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, नाम दे देते हैं T1 T2, सॉरी पैरेलल है भाई, T1 P2 कह देते हैं, T1 T2 नहीं हो जाएगा, ट्रांसवर्सल के लिए यूज करते हैं ना, P1 P2। ये दो लाइन थी हमारे पास जो कि क्या थी, पैरेलल थी भाई। इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, कट कर देते हैं, ये लो ऐसे कट कर दे, चलो ऐसे कैसे भी कट कर दीजिए, इनको एक ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया इस तरीके से, ये ट्रांसवर्सल हो गई। बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? ठीक है, समझ लो, समझ लिया, अच्छा बहुत अच्छे। अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें अल्टरनेट एंगल्स कहां बन रहे हैं, जेड ढूंढ लो, जेड ढूंढ लो बेटा। देखो, जूम जूम जूम, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये अल्टरनेट है। कैसा है बच्चों, अल्टरनेट है। ठीक है, इतना सब दिया हुआ है आपको, ये आपका अल्टरनेट है। ठीक है, समझ लेना बात को। नाम दे दूं, नाम दे दूं, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 आर
अल्टरनेट। ठीक है, अब सुनना कहानी। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। कह रहे हैं कि एंगल 1 का बाइसेक्टर किया जाता है। कर दो, बात समझ रहे हो कि नहीं? एंगल 1 का किया जा रहा है बाइसेक्टर, कर दो, बाइसेक्टर खींच दो इसका। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ऐसे ही खींचेगा, आप उसको माइंड मत कीजिएगा। ये खींच दिया मैंने, ये एंगल 1 का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर माने जो उसको हाफ करता हुआ जा रहा है। फिर कह रहे हैं एंगल 2 का बाइसेक्टर खींच दो, खींच दो भाई, एंगल 2 का बाइसेक्टर खींच दो। ठीक है, ये खींच दिया मैंने, एंगल 2 का बाइसेक्टर ये चला गया। तो इस बाइसेक्टर को हमने कह लिया B1 और इस बाइसेक्टर को हमने कह लिया B2। ठीक, बताओ इतना सवाल समझ आया कि नहीं आया? पहले कहा कि भाई P1 और P2 दो लाइन पैरेलल है, इन पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल काट रही है। ये तो कहानी इसकी बेसिक्स ही है ना, ये तो बिल्कुल लिखना है। फिर कह रहे थे कि यहां पर जो एंगल 1 और 2 बने हैं, तो एंगल 1 का बाइसेक्टर मैंने खींच लिया B1 है, एंगल 2 का बाइसेक्टर खींच लिया B2 है। अब हमसे कह रहे हैं कि शो करो कि B1 पैरेलल B2, ये मुझे शो करना है। मुझे शो करना है कि B1 और B2 जो लाइन है ये पैरेलल होगी। ये है बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत आसान है, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा करा भी है, देखें। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, P1 पैरेलल P2, मेरे साथ साथ करते रहिए, बहुत आसान है बच्चों, बहुत हलवा सवाल है। P1 और P2 क्या है? पैरेलल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्यों होगा? अल्टरनेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हमने अपनी फैसिलिटी के लिए मान लिया कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों 60 डिग्री के हैं, ऐसे ही मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, फिर क्या हुआ? B1 एंड B2 आर द बाइसेक्टर ऑफ 1 एंड 2। अब सोचो बच्चों, अगर ये पूरा 60 था और ये पूरा 60 था, तो इसने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। क्या कर दिया? बताओ, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? P1 और P2 क्या है? पैरेलल। 1 और 2 क्या थे? अल्टरनेट। अल्टरनेट इक्वल होते हैं। मैंने मान लिया कि 60 है, मान लेते ना, मैथ्स में मान लेते कि ये 60 था। अब 60 को इसने हाफ कर दिया बच्चों, तो कितना होगा? अरे भाई 30 होगा। ये कितना होगा? 30 होगा। अब जरा सोचो, अब आप कुछ मत देखो, अब आप सिर्फ ये ग्रीन वाले के बीच में कहानी देखो, जो ग्रीन लाइन जा रही है इनके बीच में कहानी देखो। ये कितना है? 30। ये कितना है? 30। ये दोनों एंगल कॉर्नर के अल्टरनेट है कि नहीं? 1 एंड 2 क्या हो गए? 1 एंड 2 आर द 1 एंड ऑफ 1 एंड 2। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो इसको हम क्या मान लें? कुछ मान लें, चलो इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो B1 एंड B2 आर द बाइसेक्टर ऑफ 1 एंड 2, यानी एंगल 1 का जो बाइसेक्टर है वो x है, एंगल 2 का जो बाइसेक्टर है वो y है। बाई 2 कर लिया, बाई 2 का मतलब बाइसेक्टर। और यहां हम देख रहे हैं कि ये दोनों किसके बराबर होंगे? 60 के 1 और 2 थे, तो कितना हो जाएगा? 30। यानी x और y ये दोनों किसके बराबर आ गए? 30। और अब इंपॉर्टेंट लाइन है कि x और y क्या है? ये भी अल्टरनेट है। देखें, दीज आर आल्सो अल्टरनेट, ये भी क्या है? अल्टरनेट है। और अल्टरनेट कहां बनता है? अल्टरनेट बनता है पैरेलल लाइंस में। इसका मतलब B1 और B2 क्या है? पैरेलल है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर B1 पैरेलल B2, क्योंकि अल्टरनेट कहां बनेगा? पैरेलल में। पैरेलल में क्या बनेगा? अल्टरनेट, वैसे वर्षा। ठीक है, अगर अल्टरनेट बन रहा है तो लाइन पैरेलल होगी, अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट भी बनेगा। समझ रहे हैं? अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिए। अब देखिए, बढ़िया सवाल देख लेते हैं। ठीक है, देखने में थोड़ा अजीब लगता है, क्वेश्चन देख लीजिए सारे बच्चे, तो आसान लगने लगा होगा भाई। देखो, एरो जहां बने मतलब पैरेलल, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल। हमसे क्या दिखाओ? x बराबर y। देखने से लग रहा है भाई करस्पॉन्डिंग है, एक ही तरफ देख रहे, पक्के दोस्त है।
अगर पक्के दोस्त बनाने भी तो कैसे बनाएंगे, फिगर को कंप्लीट करके। फिगर कंप्लीट कर सकते हैं कैसे, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये आगे बढ़ गया, इसको बढ़ा दीजिए ऐसे, ये बढ़ गया, इस ट्रांसवर्सल को बढ़ा लीजिए ऐसे, अब इसको भी बढ़ा सकते हैं ऐसे। देखें क्या आप जो सोच रहे थे वही है, देखें कि आप जो सोच रहे थे वही है, देखें कि आप जो सोच रहे थे वही है, देखें कि आप जो सोच रहे थे वही है। देखें क्या x इज इक्वल टू वाई है, बोलो करस्पॉन्डिंग से है कि नहीं है। x भी इधर देख रहे हैं, y भी इधर देख रहे हैं, पैरेलल लाइन का केस भी है, ठीक है। ये कुछ ऐसा केस है, ये हमारी पैरेलल हो गई दो लाइन, ठीक है। इसको हम ऐसे बना देते हैं, चलो ऐसे बनाओ, ये हमारी पैरेलल ये हो गई और ये हमने ले लिया क्या ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल x है, तो ये वाला होगा ना, ये कहां से हो जाएगा, फंस गया ना। इसीलिए तो कहता हूं कि आप देख के नहीं बता सकते सवाल को, ध्यान से देखो। ये वाला एंगल x है तो इसका करेस्पॉन्डिंग यहां आएगा, दिस इज x, ये होगा करेस्पॉन्डिंग। इसको अपने आप करिएगा, मैं हिंट दे रहा हूं आपको। ये डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि एक ही तरफ देख रहे हैं तो ये करेस्पॉन्डिंग होंगे, इसका ये करेस्पॉन्डिंग होएगा, समझ रहे हैं बात को। पहले आप इसको यहां लाएंगे कि ये अगर x है तो ये भी x होगा। अब देखो ये और ये क्या होंगे, ये और ये क्या होंगे, ये करेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो यहां से x और y बराबर दिखाएंगे। पहले आप इससे इसको दिखाएंगे करेस्पॉन्डिंग, फिर इससे इसको दिखाएंगे करेस्पॉन्डिंग। ये कहानी है, कर लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा कर लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और लाइंस और एंगल्स को करते हैं फिनिश। तो बच्चों लाइन और एंगल का लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं बोर्ड पे और फिनिश करते हैं आज की सीरीज। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। टू लाइन्स आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर ऑन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन है हमारे पास, तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं। दिख रहा है इधर, इधर दिख रहा है सभी को, ठीक। दो पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये लाइन आपकी पैरेलल है, मैं लिख देता हूं L1 L2, एरो बना दूं तो एरो से दिखता है ना पैरेलल है, ऐसे ये पैरेलल हो गई। अब कह रहा है इन दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर, इन दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर दो लाइन आती हैं जो कि परपेंडिकुलर आती हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो एक तो ये आ गई ऐसे, ठीक, और एक ये आ गई ऐसे, ये दो लाइन आ गई। इसको हम लोग मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2। और ये कैसे आती है, परपेंडिकुलर आती है। ये कह रहा है टू लाइन्स आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर ऑन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के ऊपर दो लाइन जो है वो आती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे आती है। बोलो, हमसे कह रहा है कि शो करो, टू शो T1 पैरेलल T2। अरे हो गया भाई, कुछ करने नहीं है। देखो आप, ये कितना है 90, ये कितना है 90, दोनों एंगल कैसे हैं, सेम। सेम कहाँ होते हैं, करेस्पॉन्डिंग। करेस्पॉन्डिंग कहाँ होते हैं, पैरेलल लाइन से। बस यही तो करना है। देखो इसको ले लो आप, ये 90, ये 90, दोनों क्या है, करेस्पॉन्डिंग। करेस्पॉन्डिंग किसमें बनते हैं, पैरेलल में। इसका मतलब T1 और T2 क्या है, पैरेलल। बस यही आपको लिख देना है, सवाल हो गया, ठीक है। तो लिख लेंगे आप, अच्छे से लिख लेंगे, मुझे पता है। तो बच्चों यहाँ फिनिश होता है आपका लाइन और एंगल का सीरीज। और लाइन और एंगल के अब जितने क्वेश्चन हैं कहीं भी आपको मिले वो आपको करना है, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करिएगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और बच्चों इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉपिक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार, एरिया एंड वॉल्यूम का। आप सोच रहे होंगे ज्योमेट्री का पोर्शन क्यों नहीं। बच्चों ज्योमेट्री का पोर्शन हम लोग एरिया और वॉल्यूम के बाद पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है 9th में जिसमें आपका बहुत ध्यान चाहिए। बिना ध्यान दिए आप उसको नहीं पढ़ सकते। और जब हम एरिया और वॉल्यूम को शुरू करेंगे तो आप
ज्योमेट्री की तैयारी करेंगे। तैयारी कैसे करेंगे? क्लास 7 क्लास 8 की जो बुक है ज्योमेट्री की, उसमें ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, इनके बारे में जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ेंगे। जब तक हम लोग एरिया और वॉल्यूम को फिनिश करेंगे तब तक आपका एक रिवीजन हो जाएगा। और जैसे ही आप ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल्स इनके बारे में सब कुछ पढ़ के आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्री का पोर्शन, जो क्लास 9 में लगभग 60% है ना, और बहुत मज़ेदार भी। तो फिर आसानी से हम लोग सीख लेंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर्स टच एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मैथ्स को सरल और सुगम तो बना ही देते हैं। तो आज की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को भी जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, लेकिन वो एफर्ड नहीं कर सकते हैं कोई भी महंगी ट्यूशन या कोचिंग। उनको जरूर सजेस्ट करें, क्योंकि मैं बनाता हूँ मैथ्स को सरल और सुगम। तो फिर देखते रहिए टीचर्स टच। और कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं एरिया वॉल्यूम। बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। तो दीजिए तब तक के लिए इजाज़त, देखते रहिए टीचर्स टच। नमस्कार।